जब तक आपके रिलेशंस हिंदुस्तान और अफगानिस्तान और इस खित्ते में ठीक नहीं होंगे, यही डिबेट्स हमारी चलती रहेंगी। रूस ने भारत से कहा है कि वो भारत के साथ SU-57 की डील करना चाहता है, वो भी भारत की शर्तों पर। हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, वी शुड स्टैंड एज वी आर। वो उनके अपने रिलेशनशिप है। और अब वो अपनी घातक R-37M मिसाइल भारत को देना चाहता है। रूस ने भारत को ये ऑफर दिया है। भारत ने दिफाई बजट में 9.5% इजाफे की तजवीज से दी। भारत ने माली साल 2025-26 के लिए 6.81 ट्रिलियन रुपए की दिफाई अखराजात की तजवीज पेश की है। ये खबर चीन और पाकिस्तान दोनों की फिक्र बढ़ा सकती है। 70, 74, 75 साल हो गए कि अब आप देखो कि हम कहाँ के वहीं खड़े हुए हैं। सेंट्रल एशिया है, हमारे पास अपनी फॉरेन पॉलिसी, लेकिन हमारा जो है ना कि जरा खौफ में। क्या खुद खारजा पॉलिसी बना सकते हैं ये लोग? आप हालात ठीक करने की बात करते हैं। नहीं, ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वीक हैं। रशिया और भारत के रिश्ते इस कदर आगे बढ़ गए हैं, इकोनॉमिक टाइज की बात करें, पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात करें, या फिर कल्चरल टाइज हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। कल वो मैच के अंदर देखो, वो लगे। अब ये आपकी जो आवाज है पूरी दुनिया में गई है, वो पूरी दुनिया में गई है। कितनी बदनामी, कितनी बेइज्जती हमारी हुई है। तो रशिया ने क्या किया, उन्होंने ऑफर कर दिया अपना सुखोई 57, जो एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ कैपेसिटी है, राडार भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। वो इंडिया को देने को तैयार है, बहुत ही सस्ते दामों में, और वो रुपीज में लेने को तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस और अमेरिका के बीच भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बेचने की होड़ लगी है। यही वजह है कि दोनों देश बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 में अपने खास फाइटर जेट लेकर आए। रशिया की ओर से SU-57 और अमेरिका की ओर से F-35 लाया गया। दोनों ही स्टेल्थ फाइटर जेट हैं। SU-57 ने पहली बार भारत के आसमान में उड़ान भरी। रूस द्वारा इसका एक्सपोर्ट वर्जन SU-57E भारत को ऑफर किया गया है। रूस की ओर से भारत को R-37M मिसाइल भी ऑफर की गई है। SU-57 बनाने वाली कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने प्रत्यक्ष खरीद और संयुक्त उत्पादन दोनों विकल्पों की पेशकश की है। भारत के साथ रूस और अमेरिका के अच्छे रक्षा संबंध हैं। दोनों देशों से भारत ने बहुत से हथियार खरीदे हैं। भारत ने सबसे ज्यादा हथियार रूस से लिए। भारत की मिलिट्री हार्डवेयर का 60 to 70% रूस से जुड़ा है। रूस ने भारत के साथ कई प्रोजेक्ट्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है। रशिया और भारत के रिश्ते इस कदर आगे बढ़ गए हैं, इकोनॉमिक टाइज की बात करें, पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात करें, या फिर कल्चरल टाइज हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे भारत और रशिया आपस में बहुत ज्यादा उनके संबंध आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अभी जो एक और खबर आई है वो ये कि रशिया ने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री दी है, जो जनवरी 2025 से शुरू होने वाली है। जो बढ़ते हुए रिश्ते हैं भारत और रशिया के, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें हैं कि अब भारत रशिया से 5 लाख बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल भी लेगा, सुखोई 57 भी लेने की आशंका जताई जा रही है कि ऐसा भी हो सकता है, और 4 बिलियन डॉलर्स का एडवांस रेडार सिस्टम भी लेने की बात आ रही है सामने, और साथ ही साथ INS सुशील वॉरशिप भी रशिया से लिया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो सारी चीजें हैं, किस तरफ आप भारत और रशिया के रिश्ते जाते हुए देख रहे हैं? अंबर जी, पहले जो था, जो रिलेशनशिप था, वो सिर्फ डिफेंस पार्टनरशिप था। आपको याद है कि 1971 में रशिया ने अपनी सबमरीन्स भेजी थी अमेरिकन 7th फ्लीट के अगेंस्ट। जब अमेरिकन फ्लीट और ब्रिटिश फ्लीट इंडियन ओशन में आ चुके थे, उनको रोका था रशियन सबमरीन में। और आज ही के दिन पाकिस्तान ने सरेंडर किया था इंडिया के सामने। 93,000 फोर्सेस, उनकी आधी से ज्यादा फोर्सेस ने हमारे सामने घुटने टेक दिए थे। ये आज के दिन ही हुआ था, 53 साल पहले। और देखिए, आज ही के दिन हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि रशिया और इंडिया के बीच में जो 53 साल बाद जो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा गेस्चर किया था, अब रशिया ने डिसाइड किया है कि भारतीय नागरिक रशिया के अंदर जब आएंगे, उनको वीजा फ्री ट्रेवल मिलेगा। अभी जो है स्थिति है, अभी आपको अगर रशिया जाना है तो कम से कम आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, 4 से 5 दिन उसका वीजा का प्रोसेस लगता है। बट वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा भारतीयों को फ्रॉम January 1, 2025। देखिए, रशिया वांट्स टू एनहांस द डिफेंस टाइज टू बी कल्चरल टाइज एंड इकोनॉमिक टाइज एज वेल। इसको बोलते हैं
दोनों देश के नागरिकों के बीच में एक एक्सचेंजेस करने के लिए, टूरिज्म बढ़ाना, कल्चरल एक्सचेंजेस बढ़ाने का बात चल रहा है। देखिए अभी 2023-24 की बात चल रही है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि देयर हैज बीन अराउंड 60,000 इंडियन टूरिस्ट हैव गॉन टू रशिया आज की टाइम पे, और ये फिगर आगे बढ़ेगा भी है। देखिए इंडिया की पॉपुलेशन है अराउंड 140 करोड़, तो 60,000 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है। एंड वी नो कितने लोग यूरोप जाते हैं, कितने लोग पेरिस जाते हैं, कितने लोग लंदन जाते हैं, पर बहुत कम लोग रशिया जाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं है। वी अप्रिशिएट रशिया, हमको रशिया के बारे में लगता है कि इट्स अ टाइम ट्रस्टेड फ्रेंड, बट हमारे पास पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस नहीं था। अब उसी के डायरेक्शन में हम देख रहे हैं कि पुतिन साहब ने ये एक डिसीजन दिया है कि भारत के लोगों को वीजा फ्री एंट्री मिलेगी रशिया में। इसके कारण पीपल टू पीपल एक्सचेंज टाइज बढ़ेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। इंडियन स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी रशिया जाते ही हैं मेडिकल स्टडीज एंड अदर चीज के लिए, जिसके कारण ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी होगा। इसमें क्या होगा, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, इंडियन जो लोग उधर जाएंगे, इंडियन वेशभूषा देखेंगे, और वो भी रशिया की कुछ अच्छी चीजें वो भी अपनाएंगे। तो एक तरह से दोनों कंट्री के बीच में एक सॉफ्ट पावर, इंडियन सॉफ्ट पावर विल राइज इन रशिया एज वेल। देखिए रशिया ने अभी क्या किया है, चाइना और ईरान को ये फैसिलिटी दी है, तो उसके कारण उधर टूरिस्ट बढ़ गए। सिमिलरली इंडिया और रशिया के बीच में टूरिज्म बढ़ेगा, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस बढ़ेगा। चलिए सेकंड चीज आपने ये बताई थी कि इकोनॉमिक टाइज भी इंप्रूव हो रहे हैं। अभी रशिया और इंडिया ने पिछले हफ्ते ही करार किया है कि एवरी डे इंडिया विल बाई एटलीस्ट 5 लाख बैरल्स पर डे ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। तो एक तरह से एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। आपको मालूम है कि रशिया और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट अराउंड 56 से 57 बिलियन डॉलर है। रशिया इज होल्डिंग अक्यूमुलेटेड इंडियन रुपीस इन इट्स अकाउंट। तो हमने ऑलरेडी पीछे भी एक सेशन किया था जहां पे हमने बोला था कि रशिया वो पैसा इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन इंडियन रेलवे सेक्टर, और यहाँ पे लोकोमोटिव्स बनाए जाएंगे, व्हीकल्स बनाए जाएंगे जो रशिया को एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये तो एक सोने पे सुहागा हो गया। इकोनॉमिक टाइज भी हमारे स्ट्रेंथन होंगे, और हमारा एक टारगेट है कि 2030 तक हमारा जो रशिया के से हमारा जो ट्रेड टाइज है, वो 100 बिलियन डॉलर पहुंच जाए, और जो हमारा डेफिसिट है अभी 56 बिलियन डॉलर, उसको भी कम करने की बात कर रहे हैं। सर मैम एक और एक चीज है, थर्ड आता हूं मैं डिफेंस टाइज के ऊपर। देखिए आपको मालूम है कि हमने अभी दुनिया का सबसे बड़ा टेंडर खोला है फाइटर जेट एयरक्राफ्ट के लिए, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए। ये है 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फॉर 20 बिलियन डॉलर्स। तो इसका मतलब इंडिया के रुपीस के संदर्भ में 1,70,000 करोड़ होता है। तो रशिया ने क्या किया, उन्होंने ऑफर कर दिया अपना सुकोई 57